उसका हम लोग का मोटिशन अभी नहीं हो रहा है। डायरेक्ट 5,000 रुपया दीजिए, अपना मोटिशन ऑनलाइन कीजिए। ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है तो लालू जी को वोट मिलता है, सबको देता है, लोग सबको देता है। नीतीश सरकार और केंद्र सरकार कहता है मेरा हर घर में नल योजना, अभी स्वस्थ जल चल रहा है। यहाँ पर नलका में पानी नहीं आ रहा है, वो कहता है स्वस्थ जल जनता पी रहा है। ये तो एकदम फेल्योर है। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बटाओ, वो बटा, हाँ। गौशाला अनुदान ये आप ही का है वहाँ वाला, तो कितना पैसा उसमें सरकार से मदद मिली आपको? 73,000। और कागज पे कितने का है? 1,96,000। 1,20,000 गायब हो गया। तो काम करेगा उसको वोट देंगे। हम लोग जात पात पे वोट नहीं करते हैं कभी। तो ऐसा तो नहीं कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे आप वोट डाल गए? सड़क पेड़ा थोड़ा बहुत बनवाया था तो जनता उसमें भूल गया था। कहता है 3,500 रुपया मीटर का। गाली नहीं देंगे, भावना कंट्रोल, गाली नहीं देंगे। गाली सुनने वाला काम करता है। कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और इसके विरोध में कोई नेता नहीं है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम इस वक्त अररिया जिले में हैं और अररिया संसदीय क्षेत्र में हैं, जिसमें कुल 6 विधानसभा हैं और एक विधानसभा है नरपतगंज। नरपतगंज की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये वो विधानसभा है जिसमें पिछले 70-80 सालों में सिर्फ और सिर्फ यादव विधायक है, या जो विधायक जीत कर आए हैं वो यादव जाति से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस सीट से बीजेपी भी 4 बार बीजेपी के विधायक जीत के आ चुके हैं, और अभी जयप्रकाश यादव जी हैं विधायक आप लोगों के। तो हम नरपतगंज पे थे, तो नरपतगंज हम हाईवे से गुजर रहे थे, तो हमने पूछा कि यार ये नरपतगंज है, कहाँ जाके लोगों से मिले, उनकी समस्याओं से बात करें। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर आ जाइए, गांव है ये बरहारा, बरहारा गांव है। और ये मतलब जो जातीय संरचना बिहार में होती है उसको लेकर ही पहला मतलब जवाब आपको मिलता है। तो हमें यही बताया गया कि ये यादवों का गांव है और आप जाइए उनसे बात करिए। तो हमें भी लगा कि यार यादवों का गांव है और ये सीट सिटिंग MP प्रदीप सिंह जी का है, वो बीजेपी से आते हैं, तो हो सकता है यहाँ में उनको वोट नहीं मिलते हों, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी सोच है कि यादव जो वोटर होते हैं वो लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के वोटर होते हैं। पर यहाँ के नतीजे ऐसे नहीं हैं। खैर ये सब बातें चुनावी नतीजे की हैं, पर मुद्दे सबके सेम हैं। चाहे आप फारबिसगंज के इलाके में जाएं, या फिर अररिया के इलाके में जाएं, या फिर नरपतगंज के बरहारा गांव में आएं। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। अभी शाम का वक्त है, चौपा मतलब खिड़की दुकान उकान लगी हुई है, वहीं पे कुछ लोग बैठ के गेहूं की खेती हुई है, गेहूं तैयार रखा हुआ है। तो हमारे साथ एक चाचा बैठे हुए। चाचा नाम क्या आपका? नारायण प्रसाद यादव। नारायण चा कितना साल हो गया उम्र? लगभग 75 साल हो गया। बदल नहीं गया बिहार पूरी तरह से? जब आप मतलब आप 10-15 साल 20 साल पहले सोचते हो, सड़क तो नहीं होगी यहाँ पे, धूल मिट्टी उड़ता रहता हो। तो सड़क उड़क बना है, हाँ, ग्रामीण रोड ये सब बना है, इसमें कोई कमी नहीं है। जगह जगह पर अभी कमी भी है, हाँ, बिजली व्यवस्था भी कायम हुआ है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। किसान को जो किसान के साथ में प्रॉब्लम है, किसान खेती करने में जो है सो बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। समय पर खाद उद जो मिलता है वो बहुत महंगा रेट है, यही है। हाँ, किसान को बहुत कठिनाई महसूस होती है। और हम लोगों को जो वो जल नल योजना दिया गया है, उसके अलावा अगर कहीं बिजली का व्यवस्था खेती पर होता तो किसान ज़्यादा उन्नति करता। आप कह रहे हैं कि जिस पीने के पानी की व्यवस्था सरकार करा रही थी, उससे ज़्यादा बेहतर अगर वो सिंचाई के मामले में खर्च करती तो वो ज़्यादा बेहतर हो। जी जी जी, हाँ। लेकिन आपसे ये तो ठीक है, सरकार के लिए अब सरकार ये भी सोच रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो वो WHO का रिपोर्ट है वो कहता है कि भारत में ज़्यादातर बीमारियों में खराब पानी पीने का बहुत अहम योगदान है, अहम रोल है। तो उस हिसाब से वो परियोजना लेकर आए। तो अभी क्या मतलब उस परियोजना में कितना काम हुआ है? पाइपलाइन सब बिछ गया है यहाँ पे? टूट गया, फट गया, यही तो है सर। देख लीजिए, एक मरतबा आप जा करके देख लेते तो जब से वो बना है तब से एक बूंद पानी हम लोगों के यहाँ नहीं आया, कोई काम का नहीं रहा। वो कितना साल हो गया बने हुए वहाँ पे? लगभग 3 साल हो गया है। पाइपलाइन बिछे हुए? पाइपलाइन बिछा दिया, यही रोडवा जो बना तो कहीं कहीं कट गया। अच्छा, कहाँ पे टूटी लगा हुआ है? अच्छा, ये नल जल योजना वाला टूटी है। अच्छा अच्छा, पर इसमें पानी कभी नहीं है।
पानी का। अच्छा ठीक है, ये पानी वाले मुद्दे पे तो करेंगे ही चर्चा। खेती वाले मुद्दे पे आते हैं। ये गेहूं फसल इस बार वाला है। हाँ, इस बार बोला है। कितना मतलब अगर कोई अगर पानी का प्रबंध रहता ना तो 30 मन 40 मन का रेशियो आता है, मन भर आता है, 20 मन 25 मन का बीघा आता है। 25 मन का बीघा अभी आ रहा है। हाँ हाँ 25 मन का बीघा, मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है, आप हाँ, उस जी, तरह जी, से जी। समझिए। हाँ। मन का आता बीघा हल जमीन नापने की एक इकाई है, हाँ। तो एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। ये बिहार का है और आंकड़ा मतलब ये एकड़ होता है सर, एक बीघा 6 कट्ठा 18 दूर का 1 एकड़ होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये पैमाना है यहाँ की नपाई का। तो उस हिसाब से चाचा कह रहे हैं कि बिहार में जो जमीनें हैं, अगर 1 बीघा की जमीन होती तो अभी हम 25 मन के आसपास का फसल आपको हो रहा है। अब पानी की व्यवस्था रहती तो कितना हो जाता? लगभग 40-50 मन। 40-50 मन। हाँ हाँ इतना फर्क आ जाता? इतना फर्क है। बोरिंग से हम लोग पानी देते देते तबाह रहते हैं, फिर भी नहीं होता है बोरिंग से। नहीं तो फिर उसमें बोरिंग से पानी देने में मतलब ये फर्क इतना क्यों रह रहा है? अगर बोरिंग मान लीजिए, अगर सरकार सिंचाई का व्यवस्था उत्तम कर दे, ठीक है, तो उस केस में और बोरिंग वाले पानी में कितना पानी का फर्क आ जाए? पानी का फर्क उतना, जितना पानी चाहिए उतना पानी हम लोग दे नहीं पाते हैं। 5 पानी 6 पानी चाहिए, लेकिन देते हैं 2 पानी 3 पानी देते हैं गेहूं में। यही है। इसके पीछे अगर आप खर्चा करने को तैयार रहे हैं, अगर जनरेटर चला रहे हैं तो उसमें तो कर सकते हैं मैनेज। ज़्यादा पानी अगर मान लीजिए 3 बार दिए मजबूरी में, तो अगर एक बार जनरेटर एक्स्ट्रा, एक बार पानी, एक खेप पानी देने में आपको कितना खर्चा ज़्यादा आ जाएगा जनरेटर पे? जनरेटर पंप चलाने में कितना खर्चा है? पंप अब तो चलता नहीं है, वो मोटर चलता है बोरिंग में लगा करके। जी हाँ, तो वो मतलब कि उसमें क्या कुछ कानून बना हुआ है कि इतने बार चलाना है या जितना मन होता है उतना चला कोई सकते हैं? कानून नहीं है। ऐसे लोग जो है से सर अपने मजबूरी में कोई माने ऐसा लिखा करके रखा है कि वो मोटर चलाने का, उसी से हम लोग भाड़ा पर काम करते हैं। हाँ भाड़ा पे काम करते हैं। अभी कितना रेट मिल जाता है इसका बाजार में? अभी क्या रेट भाव चल रहा है? अभी जो बाजार में वही 2400 शायद रेट है। यहाँ तो है किसान जो हम लोग 2200 में बेचते हैं। 2200-2400 उसका दाना पर भी डिपेंड है। अच्छा, दाना फसल कैसी है? जी जी, कोई मोटा होता है, कोई महीन होता है, यही बात है। तो मोटा महीन का फर्क कैसे, बीज से आता है, कैसे आ जाता है? एक मिनट रुकिए, हम आपके पास आते हैं। तो जितना जमीन में खाद डालेगा, पानी डालेगा, और उसके अनुसार से होता है ना पौधा, उसका दाना उतना पुष्ट होगा। अगर कमी हो गया, पानी नहीं पड़ सका समय पर, खाद का कमी हुआ, तो दाना छोटा हो जाएगा। छोटा होता है। ये वाला जो दाना है, हम 1 मिनट आपको दिखाते हैं। वो वाला दाना जरा ये थोड़ा सा दीजिएगा जरा से। ये दाना, इसको कैसा दाना मानेंगे आप? ये मीडियम क्वालिटी का दाना हुआ। ये मीडियम क्वालिटी का दाना। मीडियम क्वालिटी का दाना हुआ। छोटा छोटा कितना है देखिए ना, ये हाँ मीडियम से भी लो हुआ है। अच्छा, जी। मीडियम से भी लो है, मतलब ये तो इसका भाव थोड़ा कम मिलेगा आपको। और बाजार में कितना कम हो जाता है? हर क्विंटल पे कितना कम हो जाता है? क्विंटल पर 100 रुपया का डिफरेंस हुआ। 100 रुपया का डिफरेंस हुआ तो बहुत हो गया ना। अच्छा, मतलब हम मान लीजिए हम शहरी हैं, हम नहीं कभी खेती किए हैं, तो आप हमको जैसे 1 बीघा पे लागत और कमाई का अगर फर्क बताइएगा तो कितना फर्क आएगा? 1 बीघा पर लागत 10,000 लागत। 15 से 20 हजार का लागत है ये 1 बीघा में। हाँ, 1 बीघा में। इसमें आप बोल रहे हैं कि बीज खाद सब मिला के 300 रुपया मजदूर लेता है, तब 6 बनाता है खेत में, समझे? उसमें 1 बोरा डेपी लगता है, यूरिया लगता है, पोटास लगता है, रोटावेटर करते हैं, कल्टी करते हैं, झाल करते हैं, तब अपना मेहनत करते हैं, पानी पटाते हैं। उसमें भी हम लोग को बिजली का व्यवस्था अभी तक सरकार ने दिया है। अभी तक कहीं जाकर देखिए, बाद में दिया है बिजली। अप्लाई भी किया है तो कहता है 3500 रुपया मीटर का। गाली नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे, भावना कंट्रोल, गाली नहीं देंगे। गाली सुनने वाला काम करता है विभाग। नहीं नहीं ना, बढ़िया से अच्छा बोल रहे हो ना, अपना समस्या रख रहे हो, समस्या रख। बोले हम बिजली विभाग को बोले, मोबाइल में जो OTP गिरता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो कि बिजली बिल के साथ मीटर चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा। तो फिर आप जनता से 3500 रुपया क्या चीज का मांग रहे हैं? नहीं, ये 3500 रुपया किस चीज का मांग रहे हैं, मतलब समझे नहीं। बिजली बिल में क्या फर्क है? क्या कनेक्शन देने का, कनेक्शन देने का घूस दीजिए 3500 रुपया। अच्छा, कनेक्शन भी अगर लगवाना है तो 3500 रुपये। 3500 रुपया, 5000 रुपया।
लगवाने का एक घर में कि खेत के लिए? घर में के लिए। खेत में 10,000 घूस दीजिएगा तब जाकर वो इंक्वायरी करेगा, तब आपको पौल देगा। यहाँ डीजल से जनता पान पटाते पटाते परेशान है। हम वही पूछ रहे थे। 10-10 घंटा पानी लगता है 1 एकड़ में, कहाँ से पानी पटाएगा? मक्का का टोटल आप कह रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन को पटाने के लिए, एक खेत पटाने के लिए 10 घंटा चाहिए। जमीन पूरा मर गया है, दाना सुखड़ गया है पानी के चलते। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि खेती में कितना खर्च आता है। गवर्नमेंट अगर वोट लेना होगा तो यहाँ पर 100 नेता आएगा, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, लेकिन जनता का समस्या सुनने वाला कोई नेता नहीं है। कोई नहीं आए हैं इधर तो, कोई नेता नहीं आए हैं, कोई ना आते हैं। ये भी बात है, जब इलेक्शन होता है तब कोई आते हैं और रखते हैं मुद्दा कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। ऐसी बात नहीं है सर, 1 मिनट ऐसी बात नहीं है कि ये ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है तो लालू जी को वोट मिलता है। सबको देता है, लोग सबको देता है जी। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, हम लोग जात पात पे वोट नहीं करते हैं कभी। नहीं, यही चीज हमको देखिए इस इलाके में खींचा हुआ लाया इसीलिए क्योंकि हम पढ़े। हम लोग को सिंचाई का व्यवस्था देगा, नल का व्यवस्था देगा, पंप सेट का व्यवस्था देगा जमीन में, उसको हम लोग वोट करेंगे। पंप सेट का व्यवस्था देगा तो, लेकिन ये वादा किए होंगे प्रदीप सिंह जी तो तभी ना वोट पिछली बार दिए होंगे। कहाँ आता है अभी तक? वोट लेकर जो जाता है उधरे सो जाता है। किस चक्कर में पिछली बार वोट पड़ गया तब? वही लोग दे के सब ले लेता है। अभी जो नीतीश सरकार में जल नल का जो पाइप लगाया गया है, जाकर आप चेक कीजिए, अगर एक भी नलका में पानी चल। चाचा ने अभी हमें बताया हमें चेहरा पे वोट नहीं देने के बाद क्यों एक तो काम पर वोट देने की बात किया। तो ऐसा तो नहीं कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे वोट डाल गए? नहीं, चेहरा पे वोट हम लोग नहीं करते। यही सड़क पेड़ा थोड़ा बहुत बनवाया था तो जनता उसमें भूल गया था। अच्छा, सड़क बनाए थे उनके पिछली सरकार में बने थे। अच्छा, सड़क बनाने से एक और मतलब, जैसे अभी ज़्यादातर मकानों को मैं देख रहा हूँ और ये सड़क पे बसा हुआ गांव है, सड़क पे बसा हुआ गांव है, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, सड़कों पे गाड़ियाँ हैं, व्यापार भी ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और गांव से जो दूर देहात में है जहाँ पे कच्ची सड़क है उसकी तुलना में व्यापार ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आएगा उस बाज़ार में, और मकानों की स्थिति थोड़ी बेहतर है बाकी गाँवों से। पर ये एकमात्र काम हुआ है यहाँ पे या इसके अलावा भी कोई काम हुआ है? जो है मक्का का भाव चाहिए, जिस तरह हम लोग का मक्का में खर्च है, कम से कम 2500 रुपये कुंटल मक्का हम लोग का अगर बिके तो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए मक्का हम लोग को होने लगा है तो वही 1700, 1800, 1500 पे आकर रुकेगा, और उसमें खर्च जोड़िए 20 से 22 हज़ार रुपया खर्च है मक्का में 1 एकड़ में। 1 एकड़ में क्या हम लोग को बचेगा उसमें? इस इलाके में मक्के की भी खेती खूब होती है। मक्के का खेती इस इलाका में अभी 75% से ऊपर मक्का लगा हुआ है, 25% मात्र गेहूं लगा हुआ था। 75% मक्का लगा हुआ है। अब मक्का का भाव देखिए कहाँ चला आया है। मक्का का भाव आप कह रहे हैं कि 1400-1500 तक गिर जाता है आपको? 1500 से ऊपर मक्का नहीं बिकेगा 10 रोज में। मक्का का भाव कम से कम 2500 रुपया खर्चा के अनुसार रहेगा, तभी किसान को बचत होगा। हम लोग इधर से गुजर रहे थे तभी देख रहे थे मक्का का अभी कटाई पूरा नहीं हुआ है, शुरू क्या? कटाई चालू हो गया है, टिपका टिपकी मक्का जो है 2 आना कटाई हुआ है, 14 आना बाकी है। अभी शुरू हुआ है। हाँ। तो अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आ गया फसल, आ जाएगा उसके बाद कब निकालेगा तो फिर कहाँ बेचते हैं? यहाँ क्या व्यवस्था बेचते? किसी या बनिया के पास ले जाते हैं तो उसको आगा रेट देगा तभी ना मेरा माल का रेट लगाएगा। अगर मंडी तो मानकर चलिए 2600-2700 रहेगा तभी ना 2500 मेरा माल लेगा। अगर मंडी 1900 ले रहा है तो मेरा माल यहाँ 1600-1700 बिकेगा। उसको भी बोरा है, लेबर है। अगर सर गवर्नमेंट उस रेट से मंडी का भाव बढ़ाए तब ना यहाँ पर किसान का माल उस रेट में बिके। आप कह रहे हैं कि सरकार मंडी व्यवस्था बिहार में कहीं है नहीं। अगर मंडी व्यवस्था कर दे तो किसान डायरेक्ट मंडी में ले जाकर बेचेगा, मंडी का उचित मूल्य लागू करे, लेकिन उस ढंग का व्यवस्था करता नहीं है। अच्छा, एक और देखिए दिल्ली पंजाब में किसान डायरेक्ट तैयारी करता है, मंडी में ले जाकर के झाड़ता है, उसको सही रेट MSP सही मिलता है। हालांकि किसान वहाँ भी रोड पर है, किसान तो वहाँ भी विरोध कर है, लेकिन फिर भी वहाँ मंडी व्यवस्था है। किसान को पता है मंडी में मेरा माल ये रेट बिकेगा, लेकिन बिहार में ये व्यवस्था नहीं है मंडी का। अरे बाबू ऐसा बोलो ना कि 2500 अगर 4 है तो यहाँ जो
कहाँ कहाँ पे क्या बोले? एक मिनट कहाँ पर? और 20 का 2500 है तो यहाँ जो है कि 2200 लगाएगा। तो 300 रुपए का फर्क ही 15 किलोमीटर में। एकदम पड़ेगा फर्क। बोरा है, लेबर है, सब कुछ जोड़ के बढ़िया कहता है, कुछ बचते नहीं है। ले आकर के कहता है पहुँचता है तो कहता है घाटे लग गया तो कुछ हो गया। यही तो बात है। 2500 के जगह पर 2300 होता है यहाँ माल का दाम। तो मंडी रहेगा तब ना होगा, फैक्ट्री रहेगा तब ना आदमी खटेगा। इसीलिए ना पंजाब भाग के जाता है, नहीं तो पंजाब क्यों जाएगा? फैक्ट्री तो दे न रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। सब फैक्ट्री तो उधरे हो गया आपको। इधर है कोई फैक्ट्री? अच्छा, फैक्ट्री नहीं है, लेकिन एक है कि सब बिहार और यूपी को लेकर ये जो केंद्र में सरकार है या फिर नीतीश जी की सरकार है, बार बार एक करते हैं कि हमारे पास लाभार्थी बहुत हैं, हम बहुतों का भला करते हैं। हम भले आपको बहुत बेहतर जिंदगी नहीं दे पाते हैं, एकदम बढ़िया वाला कि सब कुछ सब सुख सुविधा से लैस, पर कम से कम गुजर बसर के लायक मदद करते हैं। तो वो हालत है क्या? गुजर मतलब अभी कोई लाभार्थी इस गांव में है, कोई परियोजना का, आवास योजना में जिसको मकान बन गया हो या फिर उज्ज्वला का सिलेंडर मिला हो, कोई है इधर गांव में? आदमी का गौशाला मन ला क्या परसेंट टका मिल रहा से बोलो तो की छे गवर्नमेंट के की देन छे और लोग के की मिल रही है? 70,000 रुपया देता है। एक मिनट आराम से देखो, बात समझने के लिए एक आदमी को बोले। बिहार सरकार में जो गौशाला दिया जाता है आदमी को, उसमें बोर्ड लगाया जाता है। जो कहता है कैटल सेट के या जो के, उसमें बोर्ड लगाता है। 1,96,000 रुपया सरकार का एस्टिमेट है। उसमें किसान से बनवाता है कि आप गौशाला बनवाइए, हम आपको पैसा देंगे। 1,96,000 रुपया जी लिखेंगे, 1,96,000 रुपया देंगे, 60,000 रुपया हम, बाकी सब खर्च हो जाता है। ये सरकार से होता है या अधिकारी में, मतलब ये ब्लॉक तक आते हैं? के सारे सिस्टम, ब्लॉक हो या पंचायत स्तर हो या ऊपर हो। इसमें सीधा आखिरी पड़ाव कौन सा है? आप मान लीजिए हमको शेड लगवाना, हम शेड लगवाना चाहते हैं, गौशाला बनाना चाहते हैं अपने मवेशियों के लिए, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे बनवाने के लिए? किससे बात करेंगे कि हमको चाहिए अनुदान? लेवल पे जो अधिकारी है या जो मुखिया के अंदर आता है या जो उसका कार्यभार करता है उसके अंदर आता है, वही लोग कराते हैं। और इसमें बोल दिया जाता है कि 60,000 रुपया का पेमेंट होगा या 70,000 का पेमेंट होगा, बाकी सब खर्च हो जाता है। इसी हिसाब से पेमेंट होता है। अच्छा, मतलब 1,96,000 60,70 कैटल सेट बनवाने में 2.5 लाख 3 लाख रुपया आदमी को लग रहा है। अच्छा से बनाने में। पर ये योजना भी कैटल सेट बना है, देखिए। अच्छा, ये जो आप दिखा रहे हैं ये कैटल शेड बनाया है, इससे 2-2.5 लाख का खर्चा आप बता रहे हैं, और जिसमें आपको अनुदान 1,96,000 का मिलना था, उसमें 60-70 रुपया मिलता है। पर ये नीतीश सरकार का परियोजना है। केंद्र सरकार वाला में जैसे नरेंद्र मोदी सरकार का अच्छा, दोनों, अच्छा आपके लिए दोनों सरकार एक ही सरकार है। अब मान लीजिए कि हम उस लाभार्थी की बात कर रहे थे कि आयुष्मान भारत हो गया या फिर आवास योजना हो गया, मकान बांट रहे हैं, या उज्ज्वला योजना। उसमें भी तो, आवास योजना में भी तो वही है हाल है। क्या मिलता है ये तो हमको पता नहीं है। जो भी उसका योजना हो, 2 लाख 2.5 लाख मकान बनाने के लिए जो मिलता है, उसमें से आधा पैसा पब्लिक को मिलता है, आधा गमन हो जाता है। जो है लाभार्थी गांव में कोनो है जिसका मकान बना हो? यहाँ जिसको मिला होगा, हम लोग को तो नहीं मिला है। 76,000 गौशाला का मिला। अच्छा, एक मिनट ये गौशाला अनुदान वाला लाभार्थी हैं आप? तो गौशाला अनुदान ये आप ही का है वहाँ वाला? तो कितना पैसा उसमें सरकार से मदद मिली आपको? 76,000। और कागज पे कितना का है? 1,96,000। 1,20,000 गायब हो गया। तो अभी यहाँ पे आप बोर्ड लगाइएगा कि ये सरकार की मदद से बन के बना है? वो तो वही लगाता है, जो बनाता है वही लगाता है। अच्छा, ये बोर्ड भी लग जाएगा वहाँ पे? वही लगवा देता है। बोर्ड में एकदम पूरा एकदम चौड़ा होके एकदम लिखा रहेगा कि इतना इतना पैसा दिए? गौशाला में लिखा हुआ है, बहुत गौशाला में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। लेकिन 100 गौशाला है, सबके यहाँ वही नियम है। 60 से 70 50। क्या बोले? 100 गौशाला है? 100 गौशाला है वार्ड नंबर 10 में। 60 से 70 75 से ज़्यादा किसी को रुपया नहीं मिला है, लेकिन गौशाला वाला लिखता है, मुखिया लिखवाता है 1,96,000 टका, और किसी को नहीं मिला है रुपया। मात्र 60,000 70,000 मिलता है, और लिखाता है बोर्ड में 196। 10 नंबर वार्ड में 100 गौशाला है, 100 गौशाला है, उसमें मात्र 70,000 को लोग को मिला है। हमको भी मिला है, लेकिन 70,000 रुपया मिला है, बाकी सब खा गया मुखिया जी उसका वर्कर है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी इधर दूध का कोऑपरेटिव वगैरह है आप लोग जैसे?
फैक्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। फैक्ट्री वाला नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं हम दूध का कोऑपरेटिव बोल रहे हैं। ना है ना है। इतना मवेशी रखने का फिर कैसे दूध कहाँ पे? तैयार को देते हैं, तैयार लेकर नरपत बाजार में बेचता है, फार्मेसी से नरपत में बेचता है दूध। हम लोकल तैयार को यहाँ देते हैं हम लोग, वो नरपत में जाकर 50 टका किलो बेचता है। यहाँ हम लोग उसको 40 टका 35 टका 40 टका किलो देते हैं। 40 रुपए लीटर जा रहा है। हाँ 35 यहाँ से ले जाता है, 40 ले, हाँ और 50-45 वहाँ बेचता है नरपत में बाजार में। गाय भैंस का फर्क है? गाय के दूध और भैंस गाय का दूध का दाम कम है, भैंस के दूध के दाम ज़्यादा है। भैंस का दूध 40 है और गाय का दूध 35 है। यही यहाँ की है। यहाँ से बाहर से आता है बिचौलिया, वो खरीदता है, वो फिर वहाँ फार्मेसी में बेचा अपना फार्मेसी में बेचता है। यहाँ कोई सुविधा सरकार का अच्छा ढंग से नहीं है, सब में घूसखोरी है भरा हुआ। चाहे गौशाला हो या जितना भी काम हो, वो सब दूसरे स्तर पर मट के खा जाता है वो लोग। अभी ब्लॉक में जो मोटिशन पे मान कर चलिए हम लोग जमीन का रसीद कटाने जाते हैं, उस पर 5,000 रुपया लेता है। आप चाहे 2 कट्ठा का रसीद कटाइए, चाहे 1 कट्ठा का कटाइए, चाहे 1 एकड़ का मोटिशन करवाइए, उसमें 5,000 रुपया वो पहले घूस लेगा, फिर आपको मोटिशन करके रसीद काट के देगा। पहले मुटेशन, तो अब तो ऑनलाइन हो गया ना मुटेशन। ऑनलाइन में भी पहले वो 5,000 रुपया घूस दीजिएगा ना तो वो कैंसिल कर देगा। कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद SDO कोर्ट में आप केस कीजिए, यही कीजिए। अगर 5,000 दे दिए तो आपका केस ना होगा, यहीं से हो जाएगा। घूस दे दिए तो मुटेशन घूस का हम लोग का मोटिशन अभी नहीं हो रहा है। डायरेक्ट 5,000 रुपया दीजिए, अपना मोटिशन ऑनलाइन कीजिए। 5,000 रुपये का रेट तय है। है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन कितना है, वो कोई फर्क नहीं। आप 5 कट्ठा का करवाइए, लेकिन 5,000 लेगा। बिहार सरकार या भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऑफिस में जो इतना की मान दिया है, उसका मुआवजा सरकार जो लेती है, आदमी तबाह है। सर 1 मिनट और एक बात और बोलना चाहे। हमारा उम्र 75 बरस गुजरने के लिए जा रहा है, अभी तक सरकार से हमको एक प्रधानमंत्री योजना आवास नहीं मिला है। आप अप्लाई किए हैं? हाँ, कहिए कहता कि किताब में छप करके वहाँ से आएगा तब मिलेगा आपको। अभी तक नाम नहीं आया। कहाँ नाम नहीं आया है? किसको कहाँ, मतलब कहाँ पे मकान के लिए अप्लाई किए? मकान वहीं से जो बुक में बन करके आता है। मैं अप्लाई करेंगे ना, आपका पात्रता कैसे देखेगा? आप अप्लाई किए होंगे तभी ना बुक देगा। तो मैं भी करता है नाम वहाँ से, कहता कि आएगा सीरियल से आएगा, ये होगा वो होगा, करते करते हम लोग गुजरते जा रहे हैं। वही बतवा हम आपसे थोड़ा देर पहले पूछ रहे थे कि गांव में कोनो घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है? कोई है, किसी कोनो है इस गांव में जो प्रधानमंत्री नहीं है? अच्छा, आवास योजना नहीं, चलिए छोड़िए। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बटाओ। वो बटा, हाँ सिलेंडर जो जिसको लेने का इच्छा था सब लिया है, हम लोग लिए हैं सब। सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और ये आप पानी वाला हमको हर घर जल योजना का था, ये तो एकदम फेलियर है। गौरव भाई क्या करते हो? हम अपना देख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या करेंगे, बेरोजगार है। अरे बेरोजगार कैसे हो यार, बिजनेस कर रहे हो तुम। ऐसा बिजनेस है कि देखिए ड्राइवर का काम कर रहे हैं पढ़ लिख के। ये ठीक है, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पढ़ लिख के, हो सकता है तुम्हारी चाहत होगी कि बेहतर काम करें, पर हाँ, लेकिन देश में जो आबादी है, जितनी बेरोजगारी है, तुम तो खुशनसीब हो, तुम्हारे पास तो करने के लिए कुछ है। क्या करें, लोन भर रहे हैं, लोन पास नहीं हो रहा है बैंक से। किस चीज का लोन अप्लाई किया? हम लोग काम काज करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए लोन अप्लाई किया। मुद्रा लोन लेना चाह रहे थे? मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, मगर होता नहीं है। वहाँ जाते हैं, वो बोलता है सीए के पास जाओ, उसके पास एस्टिमेट बना के लाओ। क्या मतलब कि पहले हम टैक्स पेड करेंगे तब हमको लोन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 10 लाख का मुद्रा लोन लेंगे तो उसको 10 लाख को पहले लोन का टैक्स देंगे, तब उसके बाद वो हमको लोन। टैक्स नहीं हो तो पात्रता तय करने के लिए कुछ कागज मांगता होगा, ऐसा तो होना। कागज मांग रहा है हमसे। हाँ, जब इनकम कितना मांगे थे मुद्रा लोन में? कितना लोन का? 10 लाख रुपया का लोन मैंने अप्लाई किया था। वो बोला कि 10 लाख रुपया इनकम टैक्स, मतलब कि वो रिटेल भरो तब उसके बाद लोन देंगे। जब हम रिटेल भरने के सक्षम रहेंगे तो लोन हम क्यों लेंगे? जब मेरे पास पैसा रहेगा तो हम रिटेल भरेंगे, तो लोन क्यों चाहिए हमको? तब फिर तुम एक बात बोले जिसके कारण हम तुम्हारे पास आए थे। तुम बोले कि वोट देना है तो देना पड़ जाता है। एक वोट देना पड़ रहा है आदमी को। मजबूरी में किस आधार पे वोट दे रहे हो? पर अब सवाल यही उठता है ना, किस आधार पे वोट दे रहे हो? आधार ये है कि सोच रहे हैं कि आगे सुधार होगा, ये सोच के वोट देना पड़ रहा, मगर सुधार हो नहीं रहा। कहाँ सुधार हो रहा? देखिए नल यहाँ लगा हुआ, पानी नहीं। बताया सबने बताया। नल, आप लोग नल को लेकर ये गांव खासा नाराज है। देखिए नाला है, बोला हर जगह नाला बना हुआ, कहाँ नाला बना हुआ? यहाँ पानी, कूड़ेदान नहीं है, ना नाला है, ना नल है। क्या चाहिए आदमी को? यही ना सुविधा चाहिए। केंद्र से योजना खुलता हो या राज्य से, कोई भी चीज़ घूसखोरी के बिना नहीं होता है। यहाँ मेडिसिन का दाम देखिए
पूर्णिया जाने के बाद जो है वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन में, मगर नरपतगंज में अगर आप लीजिए तो 12 रुपया, अगर 62 पैसा है तो 13 रुपया आपको भुगतान करना पड़ेगा। आप ब्लॉक में जाइए मोटेशन कराने के लिए, वही हाल है। अगर सरकार जो है सरकारी हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध कराता है तो प्राइवेट में मेडिकल में जो है दवाई इतना महंगा क्यों देता है और सरकारी में उपलब्ध क्यों नहीं है? टीचर अगर स्कूल में है तो प्राइवेट जो है ये इतना विद्यार्थी क्यों पढ़ता है प्राइवेट? सरकार अपना योजना चला रहा है, हमारा पैसा काट करके उसको पेमेंट कर रहा है, तनख्वाह दे रहा है, और उस चीज़ का दूसरा आदमी फिर लाभ ले रहा है प्राइवेट से। प्राइवेट सेक्टर में लाभ ले रहा है और सरकारी में हमको कोई लाभ मिल नहीं रहा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर है, पढ़ाई नहीं होता है, मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलता है, अंचल में जो है मोटेशन के लिए पैसा मांगता है। ऐसा कोई निबंधन पदाधिकारी के यहाँ वही हाल है। मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और इसके विरोध में कोई नेता नहीं है। जहाँ गया जीत करके यही बात जाएगा, हो गया बस। तो पर एक पैटर्न देखो, अब ये सब सरकारी स्कूल में जो बच्चे के लिए भोजन के लिए चावल दाल दिया जाता है, उसमें कौन सा बच्चा भोजन खाता है? आप जाकर चेक कीजिए, उसमें कल आइए आप 8 बजे। अच्छा किस्सा सुना रहे थे चाचा हमको थोड़ा देर पहले, एगो किस्सा आप बता रहे थे कि चावल जाता है मिड डे मील वाला, क्या होता है उसके साथ बीच रास्ता में? वो तो ट्रक से आता है, रास्ते में जो है सो बोरिया उतर जाता है, रास्ते में ही बोरिया उतरते जाता है, बाद बकिया जो होता है स्कूल में दे दिया जाता है, यही होता है। आज हम अपने ज़िंदगी में सर, अपने ज़िंदगी में इतना उम्र में हम नेहरू जी के, प्रधानमंत्री नेहरू जी को हम देखे हैं, उस टाइम से आज हम मीडिया वाले को देखे हैं कि हमारे गांव में मीडिया के लोग आए हैं। अच्छा, ये तो चाचा ने बताया कि ये मिड डे मील के साथ भी कुछ खेल होता है, मतलब, और ये मतलब ये भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने सारे मुद्दे। एक सज्जन हैं जिनके लिए बहुत लोग हूट कर रहे हैं कि भाई साहब इनसे भी सवाल पूछिए। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे मुद्दा क्या है, मुद्दा हमको सब परियोजना में दिक्कत बता दी इन लोगों ने, कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसमें सफल बोले। अभी एक पॉजिटिव है, एक परियोजना है जिसमें उज्ज्वला योजना में कि सिलेंडर बटा है, ये बात आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं बस हम ये जानना चाह रहे थे कि हम जब हमारे आने का कारण आप समझ जाइए, हमारे गांव में आने का कारण, हम बहुत इस चीज़ को लेकर अचंभव में हैं कि यादवों का गांव है, यादव बिहार में, बिहार क्या यूपी बिहार 2-3 राज्य ऐसे हैं जो जात के आधार पे वोट करने के लिए बदनाम हैं। होता कई और राज्यों में है पर बदनाम बिहार और यूपी तो है। तो यादव का गांव है तो यहाँ सारे वोट तो आरजेडी के फिक्स होने चाहिए। फिर हम निकाले कागज चिट्ठा, हम देख रहे हैं बीजेपी के विधायक लगातार कई बार से जीते हुए हैं यहाँ पे। तो ये पैटर्न हमको आप समझाइए कि ऐसा कैसे है इस गांव में। जी, मेरा नाम दीपेंद्र यादव, गांव बढ़ारा 10 नंबर वार्ड का निवासी हूं। मेरा उम्र 46 साल है। मैं किराना दुकान करता हूं। तो हम यह बात आप अच्छा बोले जो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, यहाँ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का थे, लेकिन मोदी जी का बहुत ऐसा काम मैंने देखा हूँ जो हम लोग सोचे कि अब की बार मोदी जी को वोट देंगे। अभी कितना मतलब कितना आसान है बिजनेस करना, कितना मुश्किल है? देखिए, बिजनेस करना आसान भी और मुश्किल भी हो गया है, मुश्किल भी हो गया। अब थोड़ा सा दुकान करते हैं, हमको जीएसटी बनाना पड़ा। वो जीएसटी जो बनाता हुआ या कहा हमको दीपेंद्र जी, अगर जीएसटी अगर आप नहीं बनाते तो ये महीना में आपको 60,000 रुपया फाइन लगता। अब भर दिन का हम दुकानदारी करते हैं, शाम में अगर गल्ला मिलाते हैं, अपना हिसाब मिलाते हैं, 1,000-2,000 का बिजनेस किए और उसमें हमको 60,000 रुपया का टैक्स लग जाता। अब बताइए, तो हम लोग लाचार होकर के 33,000 रुपया बोला जीएसटी वाला हम लेंगे, उसको कुछ कम सम करते हुए 25,000 रुपया मैंने दिए उनको, 25,000 रुपया मेरा जीएसटी बना। और एक लोन के लिए हम जब सोचे हम जीएसटी बना लिए हैं तो हमको लोन चाहिए। लोन के लिए 1 साल से मैंने कितना बैंक दरबा दिए, लेकिन हमको लोन नहीं हुआ। एक तो चोला फाइनेंसर मेरे यहाँ आया, वह कहा कि ठीक है दीपेंद्र जी, आपको 20 लाख रुपया लोन देंगे, लेकिन 80,000 रुपया हम आपसे घूस लेंगे। आपसे 80,000 रुपया घूस इसलिए लेंगे कि आपके पास पैसा नहीं, पहले आप लोन ले लीजिए, उसमें से आपको 80,000 रुपया देना होगा। तो हम सोचे साला 20 लाख का लोन गाली हो गया, गलती हो गया, गलती। अभी 80,000 रुपया घूसे ले लेगा और बैंक वाला अलग ले लेगा, ये हमको पैसा क्या बचेगा इसमें? हम वो लोन को छोड़ दिए सर। लोन के लिए अब जो है यह बैंक दरबा देते हैं, वो बैंक दरबा देते हैं कि लोन हमको नहीं हो रहा है। ये शिकायत बहुत लोगों के मिली है कि करने वाला को लोन नहीं मिलता। हाँ,
भर रहे हैं सरकार को, लेकिन स्टेट बैंक से लोन अभी तक नहीं फाइनेंस हुआ है मेरा। लोन मैंने लेना चाहता हूँ, 33,000 रुपया का कागज बनवा करके उनको दिए, 33,000 रुपया का। इस बार लालटेन साहब हम लोग वोट देंगे, पूरे ज्यादा एकदम छोड़ देंगे मोदी को। मोदी वो ऑफर देकर एक मिनट हमको लोन नहीं हुआ। एक सुनते हैं इनका बात, क्या बोले? इस बार हम लोग लालू यादव को वोट देंगे, लालटेन साहब को वोट देंगे। मोदी बहुत ऑफर दिया, कोई काम नहीं किया है। पूरे लोग जो हैं उल्टे हुए हैं उस पर। लालटेन साहब को वोट देंगे हम लोग। नहीं तो अभी जैसे आप किस वादा पे उनको वोट दे रहे थे? जैसे अभी तक क्या मतलब तेजस्वी जो 17 महीना में इतना नौकरी दिया है, बहुत सारा ऑफर दिया है, उस आधार पर हम लोग उसको वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मोदी सरकार के किस काम से सबसे ज्यादा नाराज है कि नहीं इस काम का आपको कोई काम नहीं कहते थे। ऑफर 2-2 लाख रुपया के दिया कि खाता खोलवाइए, उसमें रुपया देंगे, किसी को नहीं दिया। दे करके बोल करके कुछ दिया नहीं। उस आधार पर हम लोग इस बार वोट, आप बोले थे बड़ा बढ़िया कि प्रदीप सिंह के किस आधार पर आप वोट देते हैं, उसी आधार पर हम लोग वोट दिए थे, ऑफर के आधार पर। इस बार वोट नहीं देने के लिए जा रहे हैं उसको हम लोग, बदले हुए। नहीं ठीक है। अच्छा एक मिनट, बात तो अभी जैसे मान लीजिए बात हुई कि वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा वादा और नहीं पूरा कर रहे हैं, हमारा भला नहीं हो रहा उनके राज में। तो अब लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख, सब कुछ वही हैं, करता धरता वही हैं। अब उनके लड़के हैं सियासत में, अब मोर्चा वो संभाल लिए हैं, पूरी तरह से वही देख रहे हैं। कैसा लगता है तेजस्वी देख के, क्या उम्मीद जगती है कि कुछ करेगा बिहार के लिए? हाँ, तेजस्वी यादव जो है सीएम के लिए अगली बार जो है सीएम बनेगा। उसमें सांसदी में, संसद में भी जितना सीट आया था उससे अधिक सीट आएगा आपकी बार। आया तो पिछली बार एको को नहीं था, तो कितना ज्यादा आएगा? हाँ, तो ये एक आया था, उसको एक सीट आया था। कांग्रेस को आया था, उसको कहाँ आया था? हाँ, तो आपकी बार आएगा। हम लोग पूरा जोर शोर से तैयारी में उसके साथ हैं। हम लोग कोशिश रखेंगे कि आपकी बार आए। करता है क्या? जी जी, पार्टी कार्यकर्ता है। तो इस गांव में कितना वोट है आप लोगों को? यहाँ जितना भी वोट है 1/3 जाएगा बीजेपी में, 3/3 आरजेडी में जाएगा। लेकिन विधायकी के चुनाव में तो पिछली बार बीजेपी निकाल लिया था, तो इस गांव में क्या हुआ था? तो कोशिश तो हमको जारी रखना है। तेजस्वी जी जब जारी रखा है। नहीं, हमको लगता है कि कोई हमको बताया कि सांसदी में भी इस विधानसभा में प्रदीप सिंह को बढ़त मिल जाती है हर बार, ऐसा है क्या? हाँ, तो बढ़त जो मिलता है ना, तो जो ऑफर दिया था उसी भरोसे पर जो है उसको लोग भरोसा किया था, मगर वो भरोसा पूरा हो नहीं रहा है। कहीं दिख नहीं रहा है कि भरोसा पूरा होगा, इसलिए लोग जो है उससे टूट रहा है। अच्छा, पर लेकिन एगो ये है कि पिछली बार आपका कैंडिडेट सरफराज आलम थे, इस बार शहनवाज है छोटा भाई। तो क्या हुआ, मतलब कि अब बड़ा भाई पे भरोसा नहीं रहा, अब छोटा भाई पे तीर चलाया जा रहा है, तो जनता भरोसा कर लेगी कि भाई भाई में पट रहा है सब कुछ? ये तो राजनीतिक है, इसमें तो होते रहता है, बाप कहीं बेटा कहीं, वो अलग मैटर है। हमारा चेहरा नया है, प्रदीप सिंह के लिए अब की बार भारी है। चेहरा नया है इसलिए अब की बार भारी है। चेहरा नया की बात कर रहे थे, तो एक चेहरा और है जो पिछले 20-25 साल से यहाँ की राजनीति में स्थापित है, 25 साल से सत्ता में तो स्थापित है। हम नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी जाते हैं मंच पे तो एक बोलते हैं कि हम बिहार का कायाकल्प हम ही बदले हैं, क्योंकि हम बदहाली से, गुंडा राज था, ना सड़कें थी, ना लाइट था, ना बिजली था, ना पानी था, हम सारा व्यवस्था किए हैं। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं अभी आप नीतीश कुमार के बारे में? बोली वो आरजेडी के हैं ना, आप बोलिए ना। आप अगर न्यूट्रल हैं तो आप बोलिए, अगर आप बीजेपी वाले हैं तो मत बोलिए। देखिए, हम तो क्या बोलेंगे, नीतीश सरकार जो किए हैं काम तो ठीक किए, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ कर दिए हैं। क्या गड़बड़ कर दिए हैं? यही जन नल योजना में जो पैसा लगाकर इसको बर्बाद कर दिया है। हम लोग को यह बात से बहुत दुख है कि यह जल नल में काहे पैसा लगा दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो हम आपको बोले, तो पैसा गया। देखिए उसमें हम जो सरकार की रिपोर्ट है, 2000 का नोट एक ठो यहाँ का बाबा के पास 2000 का 4 नोट है। अब नोट लेकर के वो घूम रहा है, कहीं नोट भज नहीं रहा है। तो मोदी जी यह जो निकाल दिया है, इससे पहले तो नहीं था। मोदी जी यह निकाल दिया, 2000 का नोट उसे घर में पड़ा हुआ, कोई लेवे नहीं करता है। उसमें तो मोदी जी कई बार अनाउंस किए थे कि वापस कर दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ, तो वो घर में रह गया, वो उसके परिवार में कोई चोरा करके रख दिया, वो रह गया घर में। अब निकला वो पैसा, अब चलिए नहीं रहा है। तो मान लीजिए, तो कहा तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो अब की बार वोट जो है ना, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में वोट देंगे। राष्ट्रीय जनता दल को वोट देंगे। लेकिन इस गांव में, मतलब ये तो कार्यकर्ता इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ये 1/3 या 2/3 का आप बोल रहे हैं ना मार्जिन इस गाँव में? जी, भरोसा है आपको कि बस एक अनुमान है? नहीं, भरोसा है।
अच्छा, भरोसे की बात करें तो सबसे ज्यादा भरोसा पैदा करने के लिए दो मतलब कि युवा नेता के तौर पर देखें तो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ है बिहार में, और एक युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है सजन? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। कहाँ गाँव है? गोखलापुर। गोखलापुर यहाँ से कितना दूर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे यहाँ कैमरा देखे इसलिए रुक गए क्या? नहीं, फ्रेंड को छोड़ने आए थे। फ्रेंड को छोड़ने आए थे? मतलब बहुत खास फ्रेंड है? हाँ। मिलने आया था तुमसे आज दिन में। क्या करते हो? दिल्ली में काम करते। दिल्ली में क्या चीज़ का काम है? जॉब करते दो शॉप पे। किस चीज़ पे? शॉप है। किस चीज़ की दुकान है? फैब्रिक की। फैब्रिक की। तो फैब्रिक में वो थी वाला का बनाने वाला फैब्रिकेशन वाला है? वो लेडीज जैसे लहंगा। अच्छा, कपड़ा वाला फैब्रिक वाला दुकान पे। कहाँ दिल्ली में? किस इलाका में? अच्छा, चांदनी चौक में। तो क्या सेल्समैन हो या कुछ और? क्या काम? स्टॉक बॉय है। तो मतलब वो क्या करना रहता है उस दुकान में तुम्हारा? नहीं, मतलब बिलिंग विलिंग वगैरह। अच्छा, मतलब कितना माल आ रहा है, जा रहा है। तो तुम क्या इसमें अकाउंटिंग में कुछ काम किए थे? क्या किए थे? नहीं, ऐसे ही मतलब बैकग्राउंड में पहले भाई थे तो इसलिए एडजस्ट हो गया। अच्छा, भैया पहले दिल्ली गए थे तो तुमको भी खींच के वहाँ लेके चले गए। अच्छा, तो कैसे मन लग जाता है वहाँ पे? लग जाता है। तो अभी वोट देने के लिए यहाँ आए हुए? नहीं तो आए थे ऐसे ही। ईद में आए थे, अभी तक छुट्टी बना रहे हो? हाँ, लंबी छुट्टी मिल गई यार तुमको तो। जाने ही वाले थे। अच्छा कोई प्रॉब्लम था इसलिए। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ जब लौटते हो और यहाँ तुम्हारे उम्र के कई लोग होंगे, दोस्त बैठे रहते हैं, तो वो कभी पूछते हैं, मतलब उनको कभी बोलते हो कि दिल्ली चलो वहाँ देखते हैं कुछ, या इस टाइप का क्या हो, किस तरह का बात होता है तुम लोग दोस्त यारों में? क्योंकि एक है ना कि बिहार में एक युवा के अंदर है कि हम करना बहुत का चाहते हैं, हमको मौके नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। उसमें से कुछ है जो सक्षम है, जिसको पैसा है, वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के बाहर निकल जाता है, या फिर तुम्हारे जैसे खुशकिस्मत कुछ लोग हैं जिनके बड़े भाई वहाँ हैं तो खींच के लेके जा। तो बाकी दोस्तों से बात होता है तो क्या बोलता है वो सब? जनरली हम लोग के जितने फ्रेंड है उधर ही रहते हैं, मतलब पहले से ही दिल्ली में ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तुम दिल्ली वाला हो, तुम हो नहीं यहाँ क्या? हम यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो तुम्हारे तो गांव पर्यटन जैसा मामला होगा कि एकदम मैं इन दिनों छुट्टियां मनाने गांव आया हूँ, ये समझ लो। या फिर अच्छा, पॉलिटिक्स पे क्या सोचते हो? किसको वोट देते हो? वोट अच्छा, नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं, वोटिंग नहीं बताओगे। काम वाम को पसंद है थोड़ा। क्या है वो? राहुल गांधी वो भी हुआ है गठबंधन में ना अभी। अच्छा, मतलब उसी पाले के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए तुम बोल रहे हो कि बढ़िया है। किस बात पे, कौन सी बात पसंद है? मतलब यंगस्टर और लगता है कि फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो अब एज हो गया उनका, कि युवा को भी मौका देना चाहिए। मैंने अभी क्या बोलते हैं 17 महीने में उन्होंने कई लाख नौकरियां भी दी है। और ये क्रेडिट तो नीतीश जी लेते हैं, बोलते हैं मुख्यमंत्री तो हम थे, नौकरी हम बांटे, तो कैसे? मुख्यमंत्री तो अभी भी हुए हैं, उसके बाद क्यों नहीं नौकरी दी उन्होंने? ये बात भी सही है, लेकिन उस दौरान के बाद समय उनको वो कहते हैं हमको समय कम मिला नई नौकरी बांटने में। अभी एक कार्यकाल में कितना नौकरी बांटेंगे, एक बार बांट ही दिए हैं। उससे पहले भी तो थे। हो गया 17 साल में नहीं हुआ। इस वाला गौशाला में जो बनाना पड़ता है चाचा, इसमें क्या कुछ पहले बताना पड़ता है कि मेरे पास इतना मवेशी है, हमको उसको रखेंगे, ऐसा कुछ पात्रता है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जाके बोल सकता है हमको गौशाला बनाना है, अनुदान दीजिए? नहीं, ऐसा है कि मतलब गवर्नमेंट का ये सिस्टम है कि आप अगर गौशाला बनाने के इच्छुक किसान हैं, आप गाय मवेशी पोसने के इच्छुक किसान हैं, आप हमसे इतना अनुदान लेके गौशाला बनवा सकते हैं। अच्छा, इच्छा जब रखते हैं तो उस समय आपके पास मवेशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम ही जानना चाहते हैं। जरूरी नहीं है, हम गौशाला बना के भी मवेशी ले सकते हैं जी। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपना इंटेंशन दिखाइए कि हम बनाने के इच्छुक हैं, तो हम आपको अनुदान देंगे, आप बनाइए, उसके बाद आप मवेशी रख सकते हैं। पर इसका गलत इस्तेमाल भी हो जाएगा, कोई लोग बना लेगा उसमें फिर रहने लगेगा। जी होता है, मवेशी नहीं रख के कोई अब भूसा रखता है। अच्छा, इस दौरान मतलब सरकार इस पे धरपकड़ बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण करके देखते रहती है कि मवेशी रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं। जी, जांच पड़ताल होता होगा ना, मान लीजिए बनाए हैं तो होता है ना, सब मैनेज होता है ना, जांच तो सब होता है, प्रक्रिया सब होता है। अभी एक भाई साहब बोला ना, एक मोटेशन कराने के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है, सरकार की सिस्टम है, ऑनलाइन कराइए मोटेशन होगा, लेकिन आप ऑनलाइन कर दीजिए 5000 नहीं दीजिएगा तो वो नहीं होगा। इसी तरह सब मैनेज रहता है, जाँच आता है लेकिन वो मैनेज रहता है। जाँच आएगा, उसमें गाय के बदला अनाज क्यों नहीं रखा हुआ है, लेकिन वो गौशाला ही होगा, पास लिख के चल जाएगा, हाँ गौशाला मैंने देखा। नहीं भी बना हुआ है ना, घूस मिल जाएगा ना, ऐसा भी है जिसको नहीं बना उसके नाम पे गौशाला उठ गया। पेपर पे काम हो रहा है, ज़मीन पर कुछ नहीं। जब हम भरहारा में यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, वो बार बार
उन मुद्दों को गिना रहे थे जिनका उनकी ज़िंदगी में से हर दिन लेना देना है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।